अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। माय नेम इज़ उसामा हारून एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिज़िक्स क्लास 9th। टुडे आवर टॉपिक इज़ सेकंड चैप्टर काइनेमेटिक्स एंड इट्स टॉपिक 2.6 इक्वेशन ऑफ मोशन। सो देयर आर 3 बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशंस। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है बेसिकली। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि फॉर बॉडीज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो जो कि उन बॉडीज़ के लिए हैं जो कि एक्सेलरेशन के साथ मूव करती हैं। दीज इक्वेशंस रिलेट्स इनिशियल वेलोसिटी, final velocity, acceleration, time and distance covered by a moving body when a body is moved, it has initial velocity, final velocity, acceleration, time and definitely distance covered by a body. जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी भी होती है और फाइनल वेलोसिटी भी होती है, एक्सेलरेशन भी होता है, टाइम भी लगता है जब बॉडी किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। टू सिंप्लीफाई द डेरिवेशन ऑफ दिस इक्वेशंस वी अज्यूम दैट द मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कहता है कि हम अज्यूम करते हैं कि जो मोशन है वो एक स्ट्रेट लाइन में है। हैंस वी कंसीडर ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, इन अ स्ट्रेट लाइन। हमने पहले ही बताया कि हमने अज्यूम करना है कि स्ट्रेट लाइन में ही बॉडी मूव कर रही है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो है ए। इट्स वेलोसिटी बिकम वी एफ आफ्टर टाइम टी। तो कहता है कि जो उसकी वेलोसिटी है वो वी एफ हो जाएगी आफ्टर टाइम टी के, जिसको हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी, वी एफ फाइनल वेलोसिटी। The motion of a body is described by the speed time graph as shown in the figure 2.26। इस ग्राफ के ज़रिए हम लोग डिस्क्राइब करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ को। ये जो ग्राफ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हमें ये जो ग्राफ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ग्राफ हमें आना चाहिए। द मोशन ऑफ बॉडी डिस्क्राइब बाय द स्पीड टाइम ग्राफ बाय द लाइन ए बी जो लाइन है इसको जो स्लोप ए बी है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी है, इससे हम एक्सेलरेशन मालूम करेंगे। ठीक है, अभी ये बताएंगे द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज एक्सेलरेशन ए। ठीक है, द स्लोप ऑफ लाइन ए बी एक्सेलरेशन ए। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी एज शोन इन द फिगर इज शेडेड एरिया। कहता है जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी वो शेडेड एरिया है, जो कि लाइन ए बी का है, ये वाला एरिया सारा। ठीक है, जो शेड किया गया है। इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन इजीली फ्रॉम दिस ग्राफ। मैंने आपको बताया कि इक्वेशन ऑफ मोशन को इजीली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं इस ग्राफ के ज़रिए। सो नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी इज शो इन द फिगर 2.26। पहले ही बताया कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम इस ग्राफ के ज़रिए ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ए। हमने अभी बताया कि जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी है, ये हमें एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी देगी। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी ए इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। जो ए बी है लाइन स्लोप वो किसके बराबर है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। हाइपोटेनस बराबर होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, बी सी ओवर ए सी। ये आ गया बी सी ओवर ए सी, बी सी ओवर ए सी। ठीक है जी। और जो बी सी है, बी सी है, बी और ये बी सी है, ये बराबर हो सकता है ना बी डी ओवर सी डी के। बी सी बराबर हो सकता है बी डी ओवर सी डी के, तो वही बी सी ही आ जाएगा। तो इसको हमने लिख दिया बी डी ओवर सी डी, बी सी को। तो ए सी को हमने लिखा ए सी बराबर हो सकता है ओ डी के, तो ए सी को हमने लिख दिया ओ डी। ठीक है,
सो अब हमने क्या करना है, जो बी डी है वो किसके बराबर होता है, बी डी बराबर हो सकता है ना, तो ये ओ से यहाँ तक का जो फासला है वो है वी एफ, तो बी डी क्या हो गया, वी एफ, ये हो गया बी डी बराबर है वी एफ के, ठीक है। इसी तरह जो सी डी है, जो सी डी है वो हो गया वी आई के, तो ये वी आई हो गया, और ओ डी है जो हो गया वो है टी, तो ये है टी, ठीक है। तो हमने उनकी वैल्यूज़ मालूम की, वैल्यूज़ पुट की, ए इज़ इक्वल टू वी एफ, बी डी की जगह वी एफ आ गया, बी डी की जगह वी एफ आ गया, सी डी की जगह वी आई आ गया, और ओ डी की जगह टी आ गया, ठीक है। तो वी एफ इज माइनस वी आई, टी वहाँ ए के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया ए टी, तो हमने यहाँ से वी एफ निकालना है, वी आई वहाँ पे यहाँ माइनस है, वहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज सॉल्व। आई होप कि यहाँ तक कोई आपका क्वेश्चन नहीं होगा। सो नाउ वी एक्सप्लेन द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। इसी तरह ही हम स्पीड टाइम ग्राफ को ही यूज़ करेंगे। तो हम बताते हैं जी, टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल बाय बॉडी इज इक्वल टू दी टोटल एरिया ओ ए बी डी अंडर द टाइम ग्राफ। वो क्या कहता है कि टोटल डिस्टेंस हम मालूम करेंगे तो ओ ए बी डी का जो तमाम एरिया है वो यूज़ करेंगे टोटल एरिया बताने के लिए, जो कि जिसको डिनोट करते हैं हम एस से। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, इसमें दो है ना एरियाज, एक है रेक्टेंगल और एक है ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा ना टोटल एरिया, तो वो हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करेंगे सबसे पहले, वो है ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी, ठीक है ना, ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी हो जाएगा, ये एरिया मालूम कर लेंगे। तो वो क्या है, वी आई मल्टीप्लाई टी, वी आई मल्टीप्लाई टी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमने लिख दिया वी आई मल्टीप्लाई टी, ठीक है। इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल हम मालूम करेंगे, वो होता है 1/2 इंटू ए सी मल्टीप्लाई बी सी किया है इन्होंने, ए सी मल्टीप्लाई बी सी, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया हमने मालूम करना है, वो हो गया ए सी मल्टीप्लाई बी सी, ए सी क्या है टी है और बी सी क्या है वी, ए सी क्या है टी है और बी सी क्या है ए टी है, ये देखो ना, बी सी मल्टी क्या है ए टी है और ए सी क्या है वो है टी, तो हमने वो पुट कर दिया। इसी तरह हमने ऊपर बताया था कि एरिया और टोटल जो डिस्टेंस है वो बराबर होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए बी सी, वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई प्लस करेंगे, वी आई टी प्लस 1/2 टी मल्टीप्लाई ए टी, वो ये आ गया, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू इन अबव इक्वेशन में पुट की है, तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए और टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी सॉल्व हो गई। आई होप कि यहाँ तक आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा, और मेरी दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से रहें। अल्लाह हाफिज़।